हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जिनका भी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी हो, ईश्वर सबको दूर करे और ढेर सारी कामयाबी और खुशियाँ उनके जीवन में लेकर आए। तो हम जो 12 राशियाँ होते हैं, 12 राशियों के अकॉर्डिंग जो एंजल के मैसेज है उनको देखेंगे ना, कि एंजल हमसे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना। जैसे किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि 12 राशियों के लिए एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो आपको अपने जो है अंदर क्या बोलते हैं, मैसेज आपने सुना कि आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आपके जो है सेल्फ रेस्पेक्ट या जो अपने सेल्फ की जो हमारी पावर होती है वो कहीं ना कहीं आपकी वीक है। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिकवरी की ज़रूरत है, उसको डिस्कवर करने की डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो आप इस पर ध्यान दें। कई बार हम बहुत सारे बातें तक हम कहने का साहस नहीं रखते हैं, है ना। तो एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सेल्फ डिस्कवरी को पहचानें और इसे अपनी ग्रोथ के लिए अप्लाई करें। सेकंड हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि से एंजल कहना चाहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन, आई कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी। तो होता है ना, कुछ लोगों का दिल और दिमाग अलग अलग चलता है, कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग और कहता है। तो आपको इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। हमेशा आप दिमाग से ही सोचें कि दिल जो कह रहा है वो ठीक है, और दिल से ही सोचें कि दिमाग जो कह रहा है वो ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। एंजल आपसे ऐसा कहना चाहते हैं। तुला राशि के लिए लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली, है ना। तो आपको काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, तभी जो होता है एबंडेंस में आप ग्रोथ कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए ग्रेसियसनेस, आई एम ग्रेसियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको दूसरों के लिए दयालु रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा नेचर कह लीजिए कैसा होता है कि हम गुस्से वाले हैं, या फिर हम लोगों की सुनते नहीं हैं, या हम उनकी डिमांड को एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो आपको काइंड हार्ट होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार से फिर से मकर राशि वाले मैसेज सुन लीजिए, आई एम ग्रेसियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको दूसरों के लिए और अपने लिए भी बहुत दयालु होने की ज़रूरत है। कई बार तो लोग अपनी सेहत के प्रति नहीं जागरूक होते हैं ना, तो आपको दोनों के लिए बहुत जो है काइंड होने की ज़रूरत है। वृषभ, करेज, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस, है ना। तो आपको ये फील करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ही ब्रेव हैं, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है। जहाँ कॉन्फिडेंस होता है ना अगर इंसान के अंदर, तो उसका जो कहना लेवल ज़ीरो ही क्यों ना हो, वो सब कुछ कर सकता है ना। जो और लोग होते हैं उनके अंदर कोई अलग से पावर थोड़ी होती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम होता है। सिंह, इनर पीस, कल्टिवेट इनर पीस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो आपको अपने जो इनर पीस है, इनर पीस को ग्रो करने की ज़रूरत है मेडिटेशन के थ्रू। तो मेडिटेशन से तो हमारा जो क्या बोलते हैं, राहु केतु जो होते हैं वो भी हमारे ग्रह बैलेंस होते हैं हमारे। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वृश्चिक, फेथ, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। अगर आपके मन की नहीं हो रही है या आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, है ना, तो आपको फेथ की बहुत ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स में और अपने पाथ पे जिस पे आप चल रहे हैं उस पर
बहुत ज़्यादा फेथ और ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। कई बार हमारे प्रोफेशन से ही ले लीजिए कि जब हम नया नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आते हैं, तो हमें एक अंदर से रिग्रेशन सा फील होता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। कुछ भी है, अगर हम सोचते हैं कि आज हमने आम का पौधा लगाया है या किसी भी चीज़ का लगाया तो उस पर कल कोई फल आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ अपना टाइम पर ही फ्रूटफुल होती है। तो आपको फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाथ पर और यूनिवर्स पर भी, क्योंकि बहुत जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाती हैं, है ना। अगर पेड़ मुरझा गया है या सूख गया है या उसकी कुछ कलियां टूट कर गिर गई हैं, तो हम सोचते हैं, तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं ना कि अरे किसी काम का नहीं उखाड़ा और नया पौधा लगा लिया। तो वो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। कई बार क्या होता है कि कोई पौधा जो है वो सूखने के बाद भी थोड़ी सी भी उसमें जान होती है तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। तो यही आपके लिए भी है। कुंभ। Inspiration. I am inspired and motivational to create my best life. I am inspired and motivated to create my बेस्ट लाइफ। तो इंस्पायरेशन, तो आपको इंस्पायरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कुंभ राशि वाले, मैं राशि भूल जाती हूँ, कुंभ राशि वाले। तो कुंभ राशि वालों को इंस्पायरेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इंस्पायर्ड नहीं हो पा रहे हैं तो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, आप प्रेमानंद जी को सुनिए, है ना, विकास दिव्य कीर्ति को सुनिए। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, उनके पास हिम्मत ही नहीं होती है कुछ करने की, लेकिन उनको कुछ अपनी माँ की या बेस्ट फ्रेंड की, है ना, या अपने स्पाउस की मोटिवेशनल स्पीच वो उनको सुनाते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं, ऐसा हो जाता है। पर रियल लाइफ में ऐसा भी होता है। थोड़ा सा आपको इंस्पायरेशन की ज़रूरत है, तो आपको इसके लिए जो भी आपके आइडल रहे हों, बहुत से लोग विकास दिव्य कीर्ति जो है IAS स्टूडेंट्स को मतलब कोचिंग देते हैं, सभी उनसे परिचित होंगे। प्रेमानंद जी महाराज हैं। तो आपको इनर जो हमारी पावर है उसको पहचानने के लिए आपको इंस्पायरेशन की ज़रूरत है, तो आप किसी भी अपने आइडल से ले सकते हैं। एंजल आपसे ऐसा कहना चाहते हैं। मिथुन। आई रिलीज ऑल फियर्स एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और जो अपने डाउट एंड फियर है उनको रिलीज़ कर दीजिए। यूनिवर्स आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। यूनिवर्स, अगर आप टैरो से रिलेटेड या यूनिवर्स से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड देखें, है ना, तो यूनिवर्स उन सारी चीज़ों पर वर्क करता है जिन्हें हम सोचते हैं। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि एकदम से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता एकदम से कि हमने आज प्रेयर की, आज किसी से रेमेडी ली तो कुछ हो एकदम से हो जाए, नहीं होता है। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम रेमेडी करते हैं फिर भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं होती है कहीं ना कहीं से। लेकिन हमारे जो आज का जो हमारा प्रेयर है या चैंटिंग की है हमने किसी मंत्र की या कोई रेमेडी की है, तो उसका असर हमें 2-3 महीने बाद मिलता है। अब सोचिए कि 2-3 महीने के लिए वेट कौन कर सकता है, तो करना ही पड़ेगा। ईश्वर से कनेक्टेड होने के लिए या तो आप इतने काइंड हार्ट हो, प्योर सोल हो, है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ईश्वर से कनेक्ट होने में हमें बहुत टाइम लगता है और यही रीज़न रहता है हमेशा कि हमारी विश है उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं? ट्रस्टिंग योर सेल्फ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजंस कम्प्लीटली, है ना। तो ट्रस्टिंग योर सेल्फ, तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। मिथुन राशि। कई बार ये ऐसा होता है ना कि हम कोई प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, फिर हम उसमें हम अपना 100% भी देते हैं, फिर भी हमको लगता है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको अपने आप पर ट्रस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने जो अपना डिसीज़न लिया है आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करें और ट्रस्ट रखें अपने आप पर, है ना। तो होप, जब हम होप को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, तो हम सब कुछ खो देते हैं। आशा पर तो दुनिया ही टिकी हुई है। तो मिथुन राशि के लिए कि आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना है। कन्या। कन्या राशि के लिए एंजल का मैसेज है? सेल्फ एक्सप्रेशन। आई एक्सप्रेस माई ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिविटी।
तो आपको अपने जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको पता है कि रिटन कितने सारे जो होते हैं भाषाएं होती हैं, है ना, तो एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कहते हैं। लोग ऐसे करके सिंबल बनाते हैं ना कि मतलब डन हो गया या कर दिया या बेस्ट है ना, इसका मतलब होता है कि विक्ट्री। तो एक्सप्रेशन भी बहुत सारे कहते हैं। अगर आपकी टोन, अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा सही कह रहा हूँ लेकिन सही बात को ऐसे बोलते हैं कि लठमार भाषा में, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो लोग आपके जो आप सही बात कह रहे हैं उस पर ध्यान देकर ना दे करके आपके एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हैं। तो आपको अपने एक्सप्रेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप कोई बात बोलते हैं तो आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। धनु राशि के लिए मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिज़ायर विद ईज एंड ग्रेस। तो आपको मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़रूरत है। एंजल आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं। तो आपको सोचेंगे तभी तो आप कुछ करेंगे, तभी तो आप उस पर वर्क करेंगे। जब आप सोचेंगे नहीं तो आप करेंगे क्या, है ना। तो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जिनको आप लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियो सुने या कुछ भी करें, लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप सोचेंगे नहीं तो किस चीज़ पर आप वर्क करेंगे, आप वर्क नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप मैनिफेस्ट ज़रूर से कीजिए। मीन राशि के लिए क्या है, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ मी। मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वाले क्या है, दूसरों को तो बहुत टाइम देते हैं, सब कुछ उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में कहना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि अपनी बात भी ठीक से नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में कि दूसरे को हर्ट ना हो जाए। तो आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अपने आप को लव करें, अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट को थैंक्स बोले, है ना। कई बार हम अपने शरीर को भी इतना हर्ट कर लेते हैं, इतना थका देते हैं दूसरों के चक्कर में। तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को, अपने आप को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंजल आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं। तो मैंने सभी 12 राशियों के लिए एंजल के जो है मैसेज उनको बताए हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेते हैं तो यहाँ पर जो एंजल के मैसेज होते हैं उनको फास्ट वर्किंग के लिए बुक दे रखी है। उसको हमारा 41 डेज तक 2 टाइम, है ना, 2, एक सुबह एक शाम, उनको हमें एज अ अफर्मेशन बोलना होता है। तो ये बुक है। तो जब आप पेड कंसल्टेशन लेंगे मेरे से तब ये आपको दिए जाएंगे। और बाकी जो नहीं है तो ये वीडियो सभी के लिए है जो एंजल ने आपको मैसेज दिया, आप इन पर वर्क भी कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।